हेलो एवरीवन, मैं हूँ जिग्ना गोगरी, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। मैं कई तरह से एक्यूप्रेशर करती हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है। मैं कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, सीट थेरेपी, सूजों के तरीके से और सारे मशीनरी करके सारे अलग अलग ट्रीटमेंट, एरिकुलर थेरेपी, फेस डायग्नोस, आई डायग्नोस, टंग डायग्नोस करके मैं ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। तो आज मैं आपको बैक पेन के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे बड़ा इश्यू आजकल बैक पेन का बहुत हो रहा है। तो मैं आपको पहले ये बताती हूँ बैक पेन किस किस रीज़न से हो सकता है। सबसे पहले तो अभी पूरा दिन बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठे हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो पूरा दिन एक जगह पे बैठने की वजह से पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो पूरी स्पाइन जो बैक में हर दिन गर्दन झुकी हुई है, तो सारे प्रॉब्लम सर्वाइकल से स्टार्ट होके पूरी बैक में पूरी स्पाइन पे होने लगा है। तो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आगे बैक पेन का ट्रीटमेंट देखेंगे। तो बैक पेन कई तरह से होता है, जैसे कि स्कूटर चलाने वाले को हर वक्त बैक पेन की शिकायत होती है, या फिर कोई कहीं ठेस लग गई और गिर जाने से अगर हम लोग नहीं झुक पा रहे हैं, या फिर कोई सर्जरी की वजह से भी हमें झुकना नहीं आ रहा है, सर्वाइकल की वजह से भी हम बैक बेंड नहीं हो पाते हैं, तो पूरा उसका स्ट्रेस पूरी बैक पे आता है। तो बैक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और हमारे में एक कहावत है कि मोंगवारी है तो हमारी कमर तोड़ी नाखी, मतलब महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है बैक पेन होने का। नहीं है, मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सही बात है कि महंगाई ने इतनी ये कर दिया है अभी 2 साल से, जो कोरोना की वजह से काफ़ी स्ट्रेस से भी बैक पेन होता है, सर्वाइकल जाम हो जाता है। तो ये सारी बातें सही है कि उसकी वजह से भी बैक पेन होता है। तो ज़रूरी नहीं कि उसी की वजह से हो सकता है, और भी रीज़न हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लेडीज़ को पीरियड्स में भी बैक पेन होता है। फिर जो बड़ी ओल्ड एज में जो चलने के लिए जो प्रॉब्लम होता है, तो वो उसकी वजह से जो सारा स्ट्रेस बैक पे आता है, या फिर हेवी बॉडी वाले जिसे चलने में प्रॉब्लम होता है उन्हें भी बैक पेन होता है। या फिर किसी को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, मतलब भादी बोलते हैं हम गुजराती में, और कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट साफ नहीं होता, तो फिर भी बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो उन सारी की वजह से जो हमें दर्द होता है, तो पहले तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अगर अभी एक्यूट, मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि सेक, ठंडा गर्म सेक करने का, तो आप अगर अब नहीं देखा तो आप प्लीज़ देख लो कि अगर हमें ये दर्द अभी अभी हुआ है, उसे एक्यूट कहते हैं, तो हमें ठंडा शेक करना है। अगर ये बहुत टाइम से बीमारी है जो नहीं जा रही है, काफ़ी दवाई गोलियां खा रहे हैं अगर हम, तो वहाँ पे गरम शेक करना है। जहाँ पे भी बैक पे पेन है वहाँ पे गरम शेक करना है। फिर आपको क्या करना है, ये एक्यूप्रेशर जिमी मैंने आपको बताया था, ये टूल है जो इसे जिमी कहते हैं। तो आपको ये बैक का एरिया है, मैंने आपको बताया था कि ये बैक का एरिया है, तो आपको यहाँ पे ये रोलर से फिराना है, ताकि यहाँ पे जो स्वेलिंग होगी या फिर कोई नस अकड़ गई होगी, तो ये इसमें सारी वो धीरे 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 वो लूज़ करेंगी, तो उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क हो जाएगा। और फिर मैंने बोला था कि एक्यूप्रेशर की रिंग, तो ये ज़रूर ही घुमानी है। आपको क्या करना है, हर उंगली के ये जॉइंट पे, नीचे के जॉइंट पे, जो सारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारे जॉइंट पे आपको ये रिंग घुमानी है, ताकि यहाँ पे भी आपको ये घुमाने से भी काफ़ी फ़र्क होने लगेगा। अगर आपको मिडल बैक में पेन है तो आपको यहाँ घुमाना है। अगर लोअर बैक में पेन है आपको, तो आपको पूरी फिंगर में अगर आप घुमाएंगे तो फिर भी आपको काफ़ी ठीक हो जाएगा रिंग घुमाने से, तो फिर भी आपको ये काफ़ी फ़र्क होने लगेगा। और अब ट्रीटमेंट अगर देखेंगे, तो अगर ये बैक का एरिया है, तो वहाँ पे हमें ये मटर के दाने, जो ये सब वाइट कलर के मटर के दाने आते सूखे, वहाँ पे ऐसे लाइन बनानी है, एक एक दाना आपको लगाना है। और फिर ये फर्स्ट, 2 और थर्ड, फोर्थ फिंगर के बीच में यहाँ पे आपको ये मटर के दाने की पट्टी लगानी है। मैं आपको दिखाती हूँ।
इस तरह से आपको ये मटर के दाने की पट्टी यहाँ पे लगानी है। तो और फिर आपको धीरे धीरे हर 1-2 घंटे में यहाँ पे प्रेस करना है। आपको यहाँ शायद मोबाइल में क्रॉस लग रही है, मगर यहाँ पे ये सीधा है। ये 2 फिंगर के बीच में से यहाँ जाके आपको यहाँ पे ये प्रेस करके लगाना है और फिर धीरे धीरे आपको यहाँ पे प्रेस करना है ताकि आपको सारे पॉइंट्स में दब जाएंगे। उसकी वजह से काफ़ी रिलीफ हो जाएगा और काफ़ी फ़र्क होने लगेगा। और ये तो मटर के दाने हैं, और मगर मैंने बोला था कि हम लोग हाई ट्रीटमेंट भी करते हैं। ये क्लस्टर मैग्नेट जो मैंने बताया था 5 स्टार मैग्नेट, ऐसी उसकी लाइन बनानी है और वो भी हम लोग हाई ट्रीटमेंट के लिए ये लगा सकते हैं। तो फिर भी फटाफट रिज़ल्ट मिलेगा। इसको प्रेस नहीं करना है, वो अपना काम खुद करेगा, क्योंकि आपको पता ही है मैग्नेट अपनी तरफ आकर्षित करता है तो ये पूरा ब्लड अपनी तरफ खींच के फटाफट रिज़ल्ट देते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी फटाफट इफ़ेक्ट होता है। तो मैग्नेट लगाने से भी बहुत जल्द रिज़ल्ट मिलने लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप नहीं बिलीव करोगे कि इतना अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। अगर आपको किसी को भी मैग्नेट की आवश्यकता होगा तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, अमेज़ॉन में वगैरह मिल जाएगा, या फिर आप मुझसे भी मंगवा सकते हो पूरा किट, क्योंकि मैं हर ट्रीटमेंट में मैग्नेट और रिंग, डॉक्टर टेप ये सब बताती हूँ। आगे भी और ट्रीटमेंट में और अलग अलग चीज़ें बताऊँगी। तो आपको काफ़ी रिज़ल्ट अच्छा लाने के लिए आप ये सब कर सकते हो। तो आप मुझे इसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करना। मेरा नंबर है 9869727211। आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, और आपके सारे आंसर वहाँ दिए जाएंगे। और अगर आपको और कोई क्वेरीज़ हो या और कोई डिजीज़ के बारे में आपको जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो आपको वहाँ पे मैं और ये जो नए नए वीडियो बनाऊंगी तो वह उस ट्रीटमेंट के लिए मैं बना दूंगी। तो आप मुझे कुछ मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच।